हेलो एवरीवन, कैसे हो यार। आई होप तुम लोग अच्छे होगे। तो यार आज है 11 अप्रैल और एनटीए ने आज रिलीज़ कर दिया है रिस्पॉन्स सीट अप्रैल अटेम्प्ट का। तो भाई देखो, हम मिला लिए हैं, मतलब देखो टोटल जो है हम 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। लेकिन मेरा जो गलत हुआ है ना भाई, और ख़ासकर केमिस्ट्री में भाई एकदम, अभी तुमको हम डायरेक्ट मार्क्स ही दिखा देते कि कितना आया है, ठीक है। लेकिन उस देखो देखो, ये अभी तो रिस्पॉन्स शीट तो अभी रिलीज़ हुआ है, लेकिन आज सुबह में और दोपहर में जो है हम जेई एडवांस 2022 का पेपर भी अटेम्प्ट किया है एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो उसका भी मार्क्स बताएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट में ही बता देंगे। तो देखो अभी मार्क्स बता देते हैं कि इसमें कितना है। एक मिनट। देखो भाई, मैथ्स में जो है 2 अटेम्प्ट किए थे, दोनों मेरा करेक्ट हो गया है। मैथ्स में मेरा जो है 8 नंबर है, ठीक है। फिजिक्स में जो है ना हम देखो कहाँ गया, फिजिक्स में कितना है, 14 1 15 15 5 20, 20 क्वेश्चन हम फिजिक्स में अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और फिजिक्स में जो है मेरा देखो कितना आया है, 50 आया है, ठीक है, 50 आया है। और केमिस्ट्री में जो है ना, केमिस्ट्री में हम देखो कितना अटेम्प्ट किए हैं, यहाँ पर 17, यहाँ पे 4, कितना हो गया भाई 21। केमिस्ट्री में हम 21 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन मेरा मार्क्स केमिस्ट्री में है 9 भाई। 9 मार्क्स है। मेरा 15 क्वेश्चन, भाई 15 क्वेश्चन गलत हो गया केमिस्ट्री में, देख रहे हो। टोटल जो है मेरा 67 बन रहा है भाई मेरा। अबे यार, जनवरी अटेम्प्ट में मेरा 97.16 था परसेंटाइल, और 123 मार्क्स था भाई। सेकेंड अटेम्प्ट में बढ़ना चाहिए था, घट गया भाई। 67 मार्क्स है भाई, छी। फिजिक्स में ही 50 है, 9 मार्क्स है भाई इसमें। केमिस्ट्री में भाई हग दिए भाई। और देखो ये वाला क्वेश्चन में जो है ना, मेरा अब डेसिमल में आंसर आया था, ठीक है। 921 ऐसे कुछ, उसके बाद डेसिमल में आंसर आया था, तो हम 921 मार्क कर दिए। लेकिन एनटीए जो है आंसर 922 दिया है, तो -1 ही होगा। तो देखो टोटल 67 मार्क्स है इसमें। अब यार अब क्या ही करे भाई। और हम लास्ट वीडियो में भी बोले थे कि मेरा कम मार्क्स आने वाला है, लेकिन लास्ट वीडियो में हम ये बोले थे कि 10 क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। और हम ये भी बोले थे कि 10 से ज़्यादा भी गलत हो सकता है, लेकिन हमको नहीं पता था कि इतना ज़्यादा गलत होगा। और साला 15 क्वेश्चन तो साला केमिस्ट्री में ही गलत हो गया भाई। और फिजिक्स में 5 गलत है, ठीक है। अब साला मेंस जाए भाड़ में भाई, मेंस जाए गाड़ मड़ाने, अब उससे पीछा छूट गया है। अब एडवांस का बात करते हैं। तो देखो आज जो है ना, हम जेई एडवांस 2022 का पेपर को अटेम्प्ट किए थे एज अ मॉक टेस्ट, ठीक है। तो ना देखो सुबह में और दोपहर में, मतलब जैसे पेपर होता है वह वैसे ही दिए थे, ठीक है। टाइमिंग भी सेम था, ठीक है। तो देखो मार्क्स बता देते हैं, वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, तुरंत मार्क्स बता देंगे। देखो एक मिनट, इधर आ जाओ। पेपर कहाँ गया भाई, इधर आ। देखो पेपर 1 में जो है ना, मेरा 46 मार्क्स है 180 में। जेई एडवांस 2022 का पेपर है। पेपर 1 में 46 है 180 में। और देखो पेपर 2 में है मेरा 41 180 में, ठीक है। और टोटल मार्क्स देखो, टोटल मार्क्स है 87 360 में, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेपर 1 में सबसे पहले हम फिजिक्स अटेम्प्ट करते हैं। फिजिक्स में मेरा 26 आता है, ठीक है। 1.5 घंटा लग जाता है फिजिक्स में। उसके बाद हम केमिस्ट्री पर जाते हैं। केमिस्ट्री में मेरा पेपर 1 में 20 मार्क्स आता है, ठीक है। इसमें भी 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग जाता है। और ना लास्ट का 5 मिनट की 7 मिनट ऐसे कुछ बाकी था। मैथ्स फिर हम अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, मैथ्स का हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। मतलब एक ही क्वेश्चन उठाए, वो कर ही रहे थे, तब तक में टाइम ही खत्म हो गया। ये वाला क्वेश्चन था एक, इसमें जो इंटरवल था, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना था, ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिक्स था कुछ, ठीक है। मेरा आंसर आने वाला था, लेकिन तब तक में टाइम ही खत्म हो गया। लेकिन अब होता क्या है कि जेई एडवांस में जो है ना, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी होता है ना। मतलब कि जैसे इस साल जो था 2025 में मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए होता है सब वो हर सब्जेक्ट में, तभी तुम वो कट ऑफ क्लियर करोगे, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो होता है। और 2022 में जो था वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो था वो 5 नंबर था। अब क्योंकि मेरा मैथ में जो है 0 मार्क्स आया इसमें, तो हम स्टार्ट किए पेपर 2 जो है। अरे यार ब्लड हो रहा है यार। हाँ, तो हम पेपर 2 जो है ना, हम मैथ्स से ही स्टार्ट किए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ भी क्लियर करना होता है ना।
तो हम मैथ्स से स्टार्ट किए, तो 1 घंटा 10 मिनट हमको लग गया मैथ में, और 12 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन बोले 12 नंबर का सॉल्व हुआ मेरे से, ठीक है। उसके बाद फिर हम फिजिक्स पे गए, फिजिक्स में मेरा 24 नंबर का वो हुआ, सही हुआ। उसके बाद फिर केमिस्ट्री पे गए, केमिस्ट्री में ना लास्ट का 20 मिनट में गए, ठीक है। अब क्योंकि मतलब माइंड पूरा थक गया था एकदम, तो मतलब लास्ट का 20 मिनट में उतना हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। मतलब हम अटेम्प्ट कर रहे थे, जैसे ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ऑर्गेनिक का वो मल्टी स्टेप रिएक्शन वगैरह था, वो सब हम अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन बीच में ही जाके फंस जा रहे थे, ठीक है। तो टाइम भी लग गया और फाइनल आंसर भी नहीं आया, और आंसर आ भी रहा था तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। लेकिन वो मल्टीपल करेक्ट में तो वो -2 का वो होता है ना, माइनस मार्किंग है ना, इसीलिए हम मतलब जिसमें कन्फ्यूज़न हुआ हम वो छोड़ दिए थे, मतलब किए ही नहीं। जिसके कारण क्या हुआ ना, मतलब पेपर 1 में मेरा जो एक्यूरेसी था वो 93.7 कुछ था, मतलब 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो उसमें से एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सब सही हुआ था। और फिर पेपर 2 में जो है 83 पॉइंट समथिंग का एक्यूरेसी था, जिसमें हम 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे पेपर 2 में, जिसमें कि मेरा 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब -4 का वो माइनस मार्किंग आता है, ठीक है। और पेपर 1 में 0 का माइनस मार्किंग आता है, क्योंकि इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो यही था। और देखो 87 पे कितना रैंक बना वो दिखा देते हैं, मतलब उस 2022 में कितना रैंक बना था वो दिखा देते हैं एक बार। तो यार ये है जेईई एडवांस 2022 का मार्क्स वर्सेस रैंक। इसमें 87 मार्क्स पे देख लेते हैं कितना बना था रैंक। देखो 87 पर जो है ना 11,800, मतलब 12,000 मान लो ना, 12,000 रैंक बना था उस साल। लेकिन इसमें एक चीज़ ये बता दें कि देखो फिजिक्स में मेरा सबसे हाईएस्ट आ रहा है 50 मार्क्स। अब देखो फिजिक्स जो है हम सलीम सर से पढ़े हैं, और सलीम सर जो है ना वो क्लास में जो है ना ये PYQ वगैरह करा देते हैं। जैसे अगर मान लो लैंग्वेज के साथ पूरा नहीं कराए, लेकिन डायग्राम वगैरह बना देते हैं, और उसमें मतलब पूछ लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो क्लास में जो अप्रोच वगैरह बताए थे, मतलब PYQ सॉल्व करा के, वो मेरे दिमाग में था। तो 2022 का भी क्वेश्चन करवाए होंगे, डिस्कस किए होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा हमको मतलब कोई कोई क्वेश्चन में अप्रोच मेरे दिमाग में था, ठीक है। इसी के कारण हमको फिजिक्स में ज़्यादा आया। अगर एकदम मतलब क्या बोलते हैं यार, एकदम अगर नया तरह का ये अगर पेपर रहता तो इतना ज़्यादा मेरा नहीं आ सकता था, है ना। तो इसीलिए जो है हम ये क्विज़र का ये QAFT जो है ना वो खरीद लिए हैं, ताकि मतलब वहाँ पे नया क्वेश्चन मिले, और वहाँ पे एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कहाँ पे हम स्टैंड करें। इसीलिए तो अब हम ट्राई करेंगे, मतलब जो भी अब QAFT देंगे उसका जितना मार्क्स भी आएगा वो उसका हम वीडियो बना के मतलब पोस्ट करेंगे, क्योंकि भाई जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करने में मतलब हालत ख़राब हो रहा है, मतलब बहुत टफ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं बनता है ना तो हमको छोड़ने का मन करता है बार बार, मतलब ये प्रिपरेशन छोड़ देने का मन करता है। लेकिन अब क्योंकि एंड तक टिके रहने का गेम है, तो एंड तक टिके रहने के लिए मतलब मन बनाया रखना पड़ेगा ना, कि लगे रहने के लिए। तो इसीलिए हम मतलब जो भी टेस्ट वगैरह देंगे उसका मार्क्स हम पोस्ट करेंगे यूट्यूब पर। इससे मन बना रहेगा कि मतलब यूट्यूब के ही बहाने मतलब एंड तक टिके रहेंगे, मतलब जो भी होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है ना, लेकिन कोशिश भी ना करे भाई, ये तो गलत बात है। तो कोशिश कर रहे बस। और यहाँ देखो IITian लोडिंग इन 2026 बस लिख दिए हैं। अब भाई मेंस में तो मार्क्स तो देख ही लिया कितना है, 67 है, उससे ज़्यादा तो भाई एडवांस में आ गया 87। अब ये क्या ही बोले। तो यही था। मेंस अभी भाड़ में हाथ, वो सब में अब दिमाग नहीं लगाना भाई। मेंस के चक्कर में साला एडवांस में भी बैकलॉग लग गया, वरुण से पढ़ रहे थे उसमें भी बैकलॉग लग गया है, ठीक है। पूरा मैकेनिक्स छोड़ दिए हैं हम, बस वरुण से काइनेमेटिक्स पढ़े हैं, ठीक है। और NLM स्टार्ट ही किए थे, फिर उसका भी बैकलॉग लग गया, सेकंड अटेम्प्ट आ गया था साला, सेकंड अटेम्प्ट में भी इम्प्रूव नहीं हुआ, और एडवांस का भी बैकलॉग लग गया बहुत सारा। फिर अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और सलीम सर का 2025 वाला लेक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ यही है, देखो यही है, और इतना ही रखते हैं आज के लिए, और मिलते हैं आपसे जल्दी किसी और नई वीडियो में। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और तुम लोग भी ज़रूर बताओ तुम लोगों का कौन सा शिफ्ट था और कितना मार्क्स आ रहा है जेईई मेन अप्रैल अटेम्प्ट में, है ना। और जनवरी में कितना परसेंटेज आया था वो भी बता देना। और अगर तुम लोग जेईई एडवांस का मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कितना मार्क्स आ रहा है वो भी बताना, ठीक है। तो हाँ यार इतना ही रखते हैं, और बाय बाय बाय। तुम लोग भी पढ़ाई करो और एफर्ट्स लगाओ, है ना। बाय।